फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, अभी तक हमने ट्विस्टेड पेयर के बारे में सीखा। नेक्स्ट इथरनेट टेक्नोलॉजी का केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो गाइस, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये आपको स्पीड प्रोवाइड करता है 1 Gbps से लेकर के, सपोर्ट करता है 1 Gbps से लेकर के 40 Gbps तक का। ओके, ज़्यादा स्पीड सपोर्ट करता है ये एज़ कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। कैसे करता है वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और इसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है, वो बहुत सारे हैं। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता था कि एक ही कनेक्टर था RJ45, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल पर्पस के लिए मल्टीपल अलग अलग तरह के कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर होते हैं, SC, ST, LC, MT/RJ, ऐसे बहुत सारे तरह के यहाँ पे कनेक्टर यूज़ होते हैं। और ये जो कवरेज आपको देता है ये 10 किलोमीटर से भी प्लस का आपको ये कवरेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक केबल आपको हाई स्पीड सपोर्ट करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में मल्टीपल टाइप्स के अलग अलग तरह के कनेक्टर यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, और ये आपको 10 किलोमीटर के प्लस का कवरेज देता है। तो चलिए सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल इतना हाई स्पीड कैसे सपोर्ट करता है और इतना लॉन्ग कवरेज कैसे देता है। ठीक है, तो होता क्या है गाइस, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर में एक फाइबर का मॉड्यूल यूज होता है। ठीक है, मैं इमेज डाल दूंगा रेफरेंस के लिए। फाइबर का मॉड्यूल यूज होता है। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज ये फाइबर का मॉड्यूल है। ओके, और फाइबर ऑप्टिक केबल में कैसा होता है, लैन केबल में क्या होता है कि हम लोग एक ही लैन केबल डालते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल में 2 केबल होता है, एक सेंडिंग के लिए, एक रिसीविंग के लिए। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर में ये जो फाइबर का मॉड्यूल होता है ये क्या करता है, ये आपका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल का जो डेटा होता है, ठीक है, ये आपके डेटा को लेजर लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके डेटा को लेजर लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जोर से एक लेजर लाइट पास करता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर में फाइबर के मॉड्यूल्स यूज होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेजर लाइट में कन्वर्ट करके जोर से एक लेजर लाइट पास करते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई स्पीड ट्रेवल करता है। तो इंटरव्यू में आपको इससे पूछेगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल इतना लंबा कवरेज कैसे प्रोवाइड करता है, इतना हाई स्पीड कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उसका आंसर है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में फाइबर का मॉड्यूल यूज होता है। ठीक है, वो फाइबर का मॉड्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेता है, उसको लेजर लाइट में कन्वर्ट करता है और जोर से एक लेजर लाइट पास करता है जो एट अ हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये क्या कितने मॉड्यूल है ये सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, नाउ फाइबर ऑप्टिक केबल में कितने तरह के केबल होते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में 2 तरह के केबल होते हैं। सिंगल मोड और मल्टी मोड। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है गाइस। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल एंड मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, ये 2 तरह के फाइबर ऑप्टिक केबल आते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को अगर आप फिजिकली देखोगे तो सेम ही दिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल भी उतना ही बारीक दिखेगा, वैसा ही दिखेगा, और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल भी
वैसा ही आपको दिखेगा। तो अगर ये दोनों अगर एक दूसरे से डिफर करते हैं तो इनके डायमीटर से करेंगे। जो सिंगल मोड होगा उसका डायमीटर पतला होगा, लाइक दिस। ये यहाँ से लेज़र लाइट जाती है, ठीक है। और जो मल्टी मोड होगा उसका डायमीटर बड़ा होगा। ये फर्क होता है, इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में उसके डायमीटर का डिफरेंस होता है। सिंगल मोड का डायमीटर छोटा होगा और मल्टी मोड का डायमीटर बड़ा होगा, ठीक है। नाउ अब सिर्फ ये डायमीटर बड़े और छोटे होने की वजह से देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। आपका जो मल्टी मोड केबल है ये आपको सिर्फ 2 किलोमीटर तक का ही सपोर्ट करेगा कवरेज, और सिंगल मोड जो है ये आपको 10 किलोमीटर प्लस प्लस का कवरेज देगा। अब ऐसा क्यों? सिर्फ एक डायमीटर का ही तो फर्क है, तो ऐसा क्यों कि ये 2 किलोमीटर तक का कवरेज दे रहा है और ये 10 किलोमीटर तक का कवरेज दे रहा है? ये इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि व्हाट इज द कवरेज एरिया ऑफ मल्टी मोड डायमीटर एंड सिंगल मोड डायमीटर। तो आप बोलोगे भाई 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, राइट। फिर पूछेगा कि क्यों, वाई। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, ये वायर है, मतलब ये वायर के अंदर से ये वायर है, ठीक है, ये उसका डायमीटर है। और मैं आपको बोला था कि फाइबर में फाइबर का मॉड्यूल लगा होता है, ठीक है, ये लेज़र लाइट पास करेगा यहाँ से। तो अगर डायमीटर आपका बड़ा है तो क्या होगा, तो लाइट सीधा जाके टकराने के चांसेस है, ऐसे ये ऐसे, तो ये ज़्यादा वक्त ले लेगा, समझ रहे हो। जबकि अगर डायमीटर छोटा है तो लाइट को टकराने की जगह नहीं है, लाइट सीधा निकल के सीधा ही चले जाएगी। तो क्योंकि मल्टी मोड में डायमीटर बड़ा है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के चांसेस है, इसीलिए इसे शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ किया जाता है कि अगर लेट भी हो गया तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन सिंगल मोड के अंदर में डायमीटर क्योंकि पतला है तो लाइट टकराने का चांसेस ही नहीं है, तो सीधा सीधा ही हो जाएगा। समझ में आया? तो सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है और मल्टी मोड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके प्राइसिंग में भी डिफरेंस होता है इस वजह से, ओके। और भी बहुत कुछ है, मैं भी कर रहा हूँ। तो यहाँ तक समझा कि फाइबर ऑप्टिक केबल आपको 1 GB से 10 GB तक का स्पीड सपोर्ट करेगा। मल्टीपल टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं, 10 किलोमीटर प्लस का कवरेज देगा। फाइबर ऑप्टिक केबल में फाइबर के मॉड्यूल यूज़ होते हैं जो अपना इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेज़र लाइट में कन्वर्ट करते हैं। वो लेज़र लाइट पास करते वो दूर तक का जाती है, ठीक है। फिर सिंगल मोड मल्टी मोड, ये 2 तरह के फाइबर के केबल्स होते हैं, दोनों में डायमीटर का डिफरेंस होता है। सिंगल मोड लॉन्ग कवरेज देता है, मल्टी मोड शॉर्ट कवरेज देता है बिकॉज ऑफ दिस डायमीटर, ठीक है। चलिए अभी इसके मॉड्यूल के बारे में समझते हैं। तो गाइस, फाइबर ऑप्टिक केबल में 2 तरह के फाइबर के मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। एक होता है SFP और एक होता है GBIC। एक होता है SFP और एक होता है GBIC। SFP पतला होता है, लाइक दिस, ऐसा पतला होता है SFP मॉड्यूल। GBIC थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा ऐसा मोटा होता है, इधर से इनपुट और इधर से आउटपुट, ठीक है। तो फाइबर के जो मॉड्यूल होते हैं वो 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं, SFP मॉड्यूल और GBIC मॉड्यूल गाइस, ठीक है। उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक केबल ये हो गया SFP मॉड्यूल, GBIC मॉड्यूल। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कहाँ होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में पूछेगा। अच्छा चलो ठीक है, आपको फाइबर ऑप्टिक केबल पता है, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ इट?
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो ये यूज कहाँ होता है? तो ये गाइस स्विच टू स्विच, स्विच टू राउटर जब कनेक्टिविटी करते हैं तो ये वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ओके। तो ये मेरी एक स्विच है, ठीक है, और ये मेरी दूसरी स्विच है। ओके, अब यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स है जो कनेक्टेड है मेरे से, मल्टीपल यूजर्स है जो यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी मल्टीपल यूजर्स है जो कनेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे ये स्विच से ये स्विच में कनेक्टिविटी करना है और वो भी फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए। तो गाइस जो स्विच होता है उसके अंदर में ये जो नॉर्मल पोर्ट होते हैं, इससे हट करके दो अलग पोर्ट होते हैं। ठीक है, इसको अपलिंकिंग पोर्ट बोलते हैं, गिग पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे फाइबर का मॉड्यूल कनेक्ट होता है, यहाँ पर फाइबर का मॉड्यूल कनेक्ट होता है। ठीक है, दो पोर्ट एडिशनल होते हैं, अपलिंकिंग पोर्ट बोलते हैं उसे हम, और वहाँ पे फाइबर का मॉड्यूल कनेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फाइबर का मॉड्यूल लगाएंगे हम लोग। ये दो क्यों, एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए, और यहाँ पे एक फाइबर का मॉड्यूल लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला समझो, देखो यहाँ पे ये सेंडिंग है, ये रिसीविंग है, ये सेंडिंग है, ये रिसीविंग है। तो इसका जो सेंडिंग केबल होगा वो इसके रिसीविंग में जाएगा। ठीक है, और इसका जो रिसीविंग होगा ये इसके सेंडिंग में जाएगा। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में ऐसा दो केबल लगते हैं, एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए। ठीक है, और वो फाइबर के मॉड्यूल में जाकर के कनेक्ट होते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कहाँ होता है, जब भी हमको स्विच से स्विच या स्विच से राउटर को कनेक्ट करना है फॉर हाई स्पीड कनेक्टिविटी, तो वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज होता है, फाइबर मॉड्यूल का यूज होता है। तो ये था आपका फाइबर ऑप्टिक केबल और ये थे उसके यूजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।